इजराइल और भारत आखिर ये ऐसा क्या करने वाले हैं? अभी ताबड़तोड़ इजराइल के तरफ से नेतन्याहू, उनके राष्ट्रपति और भी कई बड़े बड़े नेता भारत पहुंच रहे हैं। आखिरकार इस मीटिंग से पाकिस्तान को टेंशन क्यों होगा, जानेंगे। वहीं भारत के आसपास में ऐसा क्या हो रहा है, होने वाला है, जिसको लेकर इजराइल और भारत दोनों बेहद करीब आ रहे हैं। इस बीच इजराइल ने भारत को बेहद खास चीज ऑफर करी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। टाटा के ऊपर इजराइल को लेकर एक आरोप भी लग रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन ये सभी को पता था कि सीज फायर का मतलब बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। न तो हमास बदलने वाला है और न ही हमास के ऊपर इजराइल की कार्रवाई बदलने वाली है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने एक बार फिर से कार्रवाई करी है। इजराइल हमास को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है और बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये खतरा निकल कर उस सामने आए। अब इसी बीच खास तौर पर देखने को मिल रहा है इजराइल और भारत नजदीक आ रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा होने वाला है। कहा जा रहा है नवंबर से ही यात्रा का शुरुआत हो जाएगा। सबसे पहले इनके विदेश मंत्री गिदोन सार आने वाले हैं और उसके बाद दिसंबर में पहुंचेंगे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू पहले भी खुद भारत आने के लिए उत्सुकता अपनी जाहिर कर चुके हैं। गाजा में युद्ध विराम के बाद जो नई योजनाएं होंगी गाजा को बनाने को लेकर, इसको देखते हुए नेतन्याहू का ये दौरा बहुत खास होने वाला है। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाला है। अगले साल यानी 2026 की फरवरी में रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज साल की पहली तिमाही में पहुंच रहे हैं। इसके बाद फिर इजरायली राष्ट्रपति इजाक हर्जोग दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेताओं का यहाँ आना ये कोई महज संजोग नहीं है या कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और ये जो यात्रा है ना, इस यात्रा से सच मानिए पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर खुद अमेरिका ही क्यों न हो, ये तीनों ही हैरान रहेंगे। अब इसके पीछे कुछ कारण समझिए। अभी स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट की एक आर्टिकल देखिए। यहाँ पर टाटा ग्रुप का नाम बार बार लिया जा रहा है। अभी इस तरीके के आर्टिकल बहुत ज्यादा पब्लिश हो रहे हैं। टाटा ग्रुप का नाम क्यों लिया जा रहा है? इजराइल और टाटा के बीच में ऐसा क्या संबंध है? दरअसल कहा जा रहा है कि टाटा के कंपनी टीसीएस वगैरह पर भी एक दबाव बनाने की बात आई कि टाटा ग्रुप को इजराइल के साथ रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए, इजराइल के साथ रिश्ते आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। दरअसल टाटा भी डिफेंस के क्षेत्र में उतरी हुई है और इजराइल की भारत की कई कंपनियों के साथ साझेदारी चल रही है। अभी अगर आप देखें स्क्रीन पर इस आर्टिकल को, तो भारत की कंपनी के साथ इजराइल की राइफल बनाने वाली कंपनी भी साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसे में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर कई सारी डील कर रहे हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए राइफल बनाने की एक बड़ी डील इजराइल और भारत की जो जॉइंट वेंचर है उसको दी गई है। इसी तरीके से इजराइल के लिए भी मिसाइलों का निर्माण भारत की कंपनी इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के तहत करती है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि टाटा के खिलाफ भी कुछ इसी तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप टीआरटी वर्ल्ड, ये तुर्की की मीडिया है और इस मीडिया ने क्या छापा है? इस मीडिया ने छापा है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, एक नरसंहार हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं टाटा की वजह से भी ये चीज हो रही है, यानी सहायता मिल रही है। अब कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि इजराइल के साथ मिलकर कोई बिजनेस एम्पायर मत खड़ा करो, कुछ भी इस तरीके का काम नहीं करो। अभी टाटा की जो कंपनी है TASL और इजराइल की है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये दोनों मिलकर बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, बहुत सारे हथियार बनाते हैं। तो चूंकि इजराइल किसी चीज को मिलकर बना रहा है तो उस चीज पर हक उसका बनता है। अगर वो कहेगा कि हाँ हमें शिपमेंट चाहिए तो वो शिपमेंट लेगा। ऐसे में टाटा को
दोष देना गलत है, लेकिन क्या हो रहा है कि टारगेट बनाया जा रहा है ताकि इजराइल और भारत के बीच में ना थोड़ी दूरी लाई जा सके। हालांकि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण समझिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है डिफेंस, और डिफेंस के साथ साथ एक और बड़ा कारण है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर डिफेंस की बात करें तो अभी इजराइल ने भारत को कुछ ऐसा ऑफर किया है जो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा और पाकिस्तान भी नहीं। अभी तक क्या हो रहा था, PL-15 मिसाइल ने अच्छा खासा अपना नाम कमाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और ये PL-15 मिसाइल किसकी थी? चाइना की थी। इन्होंने नाम बनाया, लेकिन एक गलती हो गई, PL-15 मिसाइल भारत में ही छूट गई इनकी, और सही सलामत छूट गई, जिसको भारत ने R&D कर लिया, और इसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा भारत ने उसके की फीचर्स को अपने मिसाइलों में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इजरायली रक्षा मंत्री राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने भारत को और भी बड़ा ऑफर दिया है। इन्होंने भारतीय वायुसेना को अपनी एडवांस स्काई स्टिंग यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बेचने का एक तगड़ा ऑफर दिया है। लेकिन इसके साथ सिर्फ वो मिसाइल नहीं बेच रहे हैं, बल्कि भारत को अपनी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। ये ऑफर भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत BBRM के मामले में थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। अभी का सीन बहुत ही अच्छा है। भारतीय वायुसेना अभी अपने MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI बेड़े के लिए लंबी दूरी की और ज्यादा सक्षम BBRM मिसाइलों की तलाश में है। ये जरूरत इसलिए खास है क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना अपने बेड़े में चीनी PL-15 और अमेरिकी एमराम जैसी एडवांस मिसाइलों को शामिल कर चुकी है। राफेल की स्काई स्टिंग BBRM को अपनी सीरीज की सबसे मॉडर्न मिसाइलों में से माना जाता है, जिसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम है, डेटा लिंक है, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेमिंग क्षमता है। राफेल का ऑफर सिर्फ मिसाइल बेचना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश करना है। TOT का मतलब यह हो गया कि इस मिसाइल को भारत में ही बनाने की तकनीक और ज्ञान भारत को सौंपेगा। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और भविष्य में स्वदेशी मिसाइलों जैसे अस्त्र मार्क 2-3 को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, अब जहां तक इसकी बात है, ये मॉडर्न मिसाइल है जिसकी रेंज और तेज स्पीड इसके लिए एक ऐसा अनोखा ताकत देता है जो दुश्मन के ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन ये भारत के साथ जुगलबंदी इजराइल की अभी और लंबी चलेगी, और ये पाकिस्तान को टेंशन क्यों दे रही है? क्योंकि हाल ही में एक खबर आई, हमास धीरे धीरे पाकिस्तान में जमा हो रहा है। इसके लीडर पाकिस्तान के कई मीटिंग्स में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमास अपने लिए एक नया गढ़ भी चुन रहा है, और जैसे जैसे ये नया गढ़ चुन रहा है, वैसे वैसे भारत और इजराइल भी साथ आते हुए दिख रहे हैं। अगले साल की जो ये लंबी चौड़ी यात्राएं देख रहे हैं आप, ये इसका एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में इजराइल और भारत दोनों बहुत सारी चीज़ों में एक साथ खड़े मिलेंगे। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।